वेलकम इन ऑकल्ट ओशन। स्वागत है आप सभी का मेरे इस मिस्टीरियस वर्ल्ड में। आज एक फिर से ये रीडिंग आपके क्रश के लिए है। जिन लोगों का भी क्रश सिचुएशन है, जो लोग भी किसी मैरिड या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि अफेयर मेरे समझ में नहीं आता। एक्स्ट्रा मैरिटल लव की बात मैं कर रहा हूँ। अगर किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि मैंने जिससे विवाह किया उससे कभी उसका प्रेम संबंध स्थापित नहीं हुआ और प्रकृति ने ऐसा किया कि उसे उसके लिए जिससे उसे प्रेम मिल सके कोई उसके जीवन में सामने लाकर खड़ा कर दिया, तो अगर वो सच में सच्चे प्रेम में किसी के साथ में चला गया और सच में वो गहरा फीलिंग उसके पास में फील करता है और उसके मन में शरीर को केवल पाने की इच्छा नहीं है, सच में वो माइंड बॉडी सोल से उसका होना चाहता है, उस चीज़ को मैं एक्स्ट्रा मैरिटल लव मानता हूँ। वैसे तो आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तो हजारों कर सकते हैं, वो एक अलग चीज़ है। शब्दों में थोड़ा थोड़ा अंतर है लेकिन उसकी भावना के पीछे, इमोशन के पीछे बहुत बड़ा अंतर है। और यही तो मेरे चैनल पर तो यही तो अंतर है, एक बारीक अंतर जो होता है ना, एक बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक लेवल की बात जो होती है, वही मेरे चैनल पर वही अंतर है औरों के चैनल से। चलिए तो देखते हैं कि आपके क्रश सिचुएशन में, अनकन्फेस सिचुएशन में, अगर किसी मैरिड व्यक्ति को भी आप प्रेम करते हैं या करती हैं, किसी स्त्री को आप चाहते हैं या कोई फीमेल किसी मेल को चाहती है अंदर ही अंदर, तो अनकन्फेस है, तो सामने वाले की भावना क्या है आपके प्रति, कि क्या वो आपको प्रेम करते हैं, और करते हैं तो उनका इस रिश्ते का भविष्य क्या है, मैं ये भी देखना चाहूँगा। ठीक है, तो पहले देखते हैं कि क्या वो प्रेम आपको करते हैं। इमोशन, इंटेंशन एंड एक्शन। कार्ड्स दिख रहे हैं ना, कार्ड्स और ऊपर कर रहा हूँ। ये एक समस्या है थोड़ी सी कि मुझे कैमरा को और पीछे कर दूं तब भी परेशानी है। ओके, मैं देखता हूँ। वैसे तो दिख रहे हैं बट मैं चाहता हूँ कि थोड़ा और भी इसे सही जगह पर रख पाऊँ तो ठीक है। क्या यहाँ पर सही है? यहाँ भी सही है, वैसे शायद ये था। ओके, प्रैक्टिकल क्या दिखाता है? और एक चीज़ और मैं निकालता हूँ कि इस रिश्ते का और ये है फ्यूचर।
रुको, पहले मैं कार्ड को एक और तरीके से रख लेता हूँ, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा ताकि आप लोगों को प्रॉपर कार्ड भी दिखाई दे। वैसे कार्ड्स आपके देखने के लिए नहीं होते, वो मेरे देखने के लिए होते हैं, क्योंकि कार्ड्स को आप देख करके भी कुछ कर नहीं सकते, समझ तो मेरी ही होगी ना। लेकिन फिर भी आजकल थोड़ा वो फैशन भी तो चल गया है, लोगों को सेटिस्फैक्शन नहीं होता है। चलो अब ठीक है, तो आते हैं हम लोग, चीज़ें क्या कहती हैं और किस ओर इशारा कर रही है ये चीज़ें। तो प्रॉपर कार्ड्स भी दिख रहे हैं और सब कुछ क्लियर है। तो ऐसा है कि ये व्यक्ति आपके लिए आपकी तरफ आकर्षित तो है, उत्साहित भी है। अगर आप दोनों के बीच में केवल वो कहते हैं ना कि देखा देखी केवल होता है, जैसे हमारी अटरिया पे आओ ना सवरिया, देखा देखी तनिक हुई जाए, हमारी अटरिया पे आ जन सवरिया, देखा देखी तनिक हुई जाए। तो ये चीज़ है, अगर केवल देखा देखी होती है, बात नहीं होता, तो ये बात करना चाहता है। कोई एक व्यक्ति है जो आपको जिन पर क्रश है वो चाहता है, और हो सकता है कि आगे बात बढ़े और धीरे धीरे बातों से ये रिश्ता ग्रोथ हो। दूसरी बात, एक और सिचुएशन हो सकती है कि आप लोग काम के जगह पर भी मिले हो सकते हैं, किसी काम के सिलसिले में भी मिले हो सकते हैं कि एक साथ आपने टीम वर्क किया और इस सिलसिले में आपका नेचर उनको अच्छा लगा, वो आपकी ओर आकर्षित हो गए, ऐसा भी हो सकता है। बाकी ये कोई ज़रूरी नहीं है, ये डिफरेंट लोगों के साथ में सिचुएशन अलग अलग से ये होगी। तो मुझे तो यही लगता है कि बहुत लोगों का अभी अपनी क्रश से कम्युनिकेशन नहीं है और कम्युनिकेशन की ओर ये एनर्जी इशारा कर रही है। ओके, चलिए आते हैं उनके इंटेंशन क्या है इस सिनेरियो को लेकर के अभी की एनर्जी के अनुसार। तो एक लगता है कि थर्ड पार्टी तो वैसे ही हो गई, अगर आप मैरिड से विवाह कर रहे हैं तो यहाँ थर्ड पार्टी वाली बात वैसे ही होगी। विवाह नहीं, मतलब मैरिड इंसान से प्रेम करते हैं या क्रश रखते हैं तो थर्ड पार्टी तो वैसे ही है। लेकिन ये व्यक्ति अभी भी जहाँ है वहाँ पर ये पूरी तरह से अपने इमोशन को खुल के प्रकट नहीं कर पाता, और खुल के प्रकट नहीं कर पाता तो इसके लिए ये व्यक्ति अब चाहता है कि वो, मतलब वो कभी उसने खुल के शायद जिया नहीं, वो जो उसका इमोशन है। ओके, और आपसे भी ये थोड़ा सा मतलब ये डिस्कम्फर्ट फील करता अपने जीवन में, क्योंकि इसकी मजबूरियां हैं, तो ये आपसे भी थोड़ा सा दूरी दूरी ही बनाता है। अभी अगर वो मैरिड हैं तो खास करके आपसे दूरी बनाती होंगी, हो सकता है उनके बच्चे भी होंगे, तो वो धीरे धीरे वो चाहती हैं कि, मतलब एक तरह से वो चाहती भी हैं कि आपसे खुलकर एक्सप्रेस करें, और एक तरह से वो खुद ही दूरी भी बनाती हैं। ठीक है, कुछ मजबूरी ऐसा टाइप का। ये जरूरी नहीं है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वालों के लिए ही, ये लव वाले के लिए नहीं है। ये क्रश ऐसे भी हो सकता है किसी पर कि आप दोनों अनमैरिड हैं और किसी पर क्रश है आपको, तो ये मतलब मैं कह रहा हूँ कि वो एक्स्ट्रा मैरिटल वाले भी हैं और जो जनरल थिंग है वो भी है। हाँ, तो मेरा क्वेश्चन था कि आप में इंटरेस्टेड हैं, और एक्शन देखिए क्या रहने वाला है। आगे चल के ये रिश्ता कहीं ना कहीं दोस्ती में कन्वर्ट होगा, क्योंकि इमोशन कूट कूट के इस रिश्ते में भरा हुआ है आपके लिए। आपकी तरफ ना चाहते हुए भी कहीं ना कहीं वो आकर्षित होती हैं, और अभी मैच्योर उतना एनर्जी नहीं है,
लेकिन आपके प्रति भविष्य में एक भावनात्मक जेस्चर तो दिखता है। अभी का टाइम यह है कि वो अभी बहुत बैलेंस करके चल रही हैं, बहुत बैलेंस करके, बहुत अपनी भावनाओं को कंट्रोल करके चल रही हैं आपके लिए, ठीक है। रात्रि इतनी हो गई है कि आवाज़ भी लड़खड़ाने लगती है कई बार। पास्ट में इस व्यक्ति के साथ में, देखो इसी रिश्ते में नहीं, पास्ट में हो सकता है कि आपके साथ भी कुछ आर्गूमेंट्स हुए हों, लेकिन पास्ट में इस व्यक्ति के साथ में, इसका पास्ट बहुत ही खराब रहा है, इसको धोखे मिले हैं, ऐसा भी है। और इसलिए ये अभी थोड़ा कन्फ्यूजन मोड में है, आपके साथ में ये कन्फ्यूजन मोड में है। दूसरा ये भी है कि ये पास्ट में हो सकता है कि कुछ आपसे समस्या हुआ हो, या आपके साथ में आर्गूमेंट्स हुए हो, या बात करना ये चाहता हो, सही से इसने एक्सप्रेस नहीं कर पाया। कोई एक व्यक्ति इसमें बहुत इमोशनल, कोई दूसरा व्यक्ति बहुत प्रैक्टिकल हो सकता है, ऐसा भी है। तो पास्ट में कुछ ऐसा इस चीज को लेकर के कुछ एनर्जी में डिस्टरबेंस आई हो आप दोनों के बीच में। तो अभी ये रिश्ता देखिए, जो क्रश सिचुएशन है वो रियलाइजेशन से गुजर रहा है कि क्या सच में सही है ऐसा करना कि नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं ये भी ऐसा सोचा जा रहा है। दूसरी बात है कि ये जो प्रेजेंट सिचुएशन की बात है, फ्यूचर जो है इसका दिखता है कि ये कहीं ना कहीं फ्यूचर एक अच्छा दिखता है। मैं बस अभी इतना ही बोलूँगा, पता नहीं मुझे ज़्यादा बोलने का अंदर से अनुमति नहीं दिया जा रहा है। तो बोलने का तो इस कार्ड को देखकर मैं बहुत कुछ बोल दूँ, लेकिन इसका फ्यूचर जो है मुझे एक ग्रोथफुल नज़र आ रहा है, इतना मैं बोलूँगा, ठीक है। जिन लोगों को भी मेरी रीडिंग रेजोनेट कर रही है या लग रहा है कि उनके क्रश के साथ में ऐसा ही कुछ कनेक्शन बन रहा है, उनको भी लगता है कि फ्यूचर में उनके क्रश के साथ में, चाहे वो मैरिड ही हो एक जगह कहीं पर, लेकिन क्रश के साथ में कुछ भविष्य उनको दिखता है, फील होता है, ऐसा इंट्यूशन या ऐसी गट फीलिंग आती है। तो कमेंट में ज़रूर मुझे शेयर करिए, कमेंट करिए। और इस चैनल से आप जुड़ करके अपने क्रश सिचुएशन को, अनकन्फेस सिचुएशन को आप ट्रैक कर सकते हैं कि सच में क्या है, सच में सामने वाला आपको चाहता है भविष्य में आपके साथ में। क्योंकि यहाँ पर जो है ये कलेक्टिव रीडिंग है, बहुत लोगों की एनर्जी है। तो आपकी पर्सनल जो टैरो कार्ड रीडिंग मैं करूँगा उसमें केवल आपकी एनर्जी मैं पिक करूँगा और उससे मोर क्लैरिटी आपको मिलेगी। कुछ मिनिमम चार्जेस हैं और उस चार्जेस को पेड करके आप 24 घंटे के अंदर रीडिंग ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया रहता है, कई शॉर्ट्स वीडियो के पर भी व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर भी मिल जाएगा। तो आप व्हाट्सएप करें और रीडिंग, पेड रीडिंग आप अपनी बुक करवाएं। मैं यही कामना करता हूं और मैं ये कामना करता हूं कि आपका प्यार, आपकी प्रेमिका आपको मिले। हाँ, आप अपनी प्रेमिका का बहुत ख्याल रखा करें, उन्हें खुशी दें और एक दूसरे को खुशी दें। यहाँ मैं कोई ये नहीं कह रहा कि केवल मेल ही देंगे या केवल फीमेल ही देंगी, एक दूसरे को दें अगर मतलब, और वो तो अंदर से होना चाहिए, जो भी होना चाहिए वो केवल बाबू सोना करने वाला प्यार नहीं है, नहीं होना चाहिए। आपको एक अंडरस्टैंडिंग वाला प्यार चाहिए, और ठीक है, वो बच्चों वाला हरकत वो बस 2 दिनों का ही होता है। तो ठीक है, ओके, बाय।